हेलो गाइस, IAMIAS के करंट अफेयर डिस्कशन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम इंडिया एज ए टूरिज्म हब के बारे में चर्चा करेंगे। ये टॉपिक आपके GS पेपर 3 इकोनॉमी और 1 इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली अगर क्वेश्चन आता है टूरिज्म के ऊपर अगर GS 1 में, तो उसकी थोड़ी सी लिंकेजेज आपको हिस्ट्री इस हिसाब से बनानी है। अगर GS 3 इकोनॉमी के हिसाब से आता है तो मैं डाटा प्रोवाइड करवा दूंगा, उसके वो चीज़ें लिखनी है। कॉन्टेस्ट ये है कि अपनी इंडिया की जो स्ट्रेटजिक इमरजेंस है ना, वो बढ़ती जा रही है। ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस, इंक्लूसिवनेस और सस्टेनेबल टूरिज्म हब भी विकसित हो रहा है। कुछ डाटा बताऊंगा तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। ये रेलिवेंस आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, कल्चरल डिप्लोमेसी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शंस के लिए। नीचे मैंने कुछ मेंस हिसाब से नोट्स बनाए हुए हैं, उसकी सिग्निफिकेंस आपको समझ में आ जाएगी। कुछ डाटा है वो मैं बताना चाहूँगा जो आप मेंस में कोट कर सकते हो। डोमेस्टिक जो टूरिस्ट विजिट हुई है ना, वो 2.9 बिलियन के करीब हुई है, और इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल हुए हैं 2.02 करोड़। वो आप लिख सकते हो ये मेंस में, ठीक है। तो इससे टूरिज्म का कंट्रीब्यूशन अपनी GDP में होता है 15.73 लाख करोड़, जो कि 5.22% ऑफ GDP है। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि टूरिज्म इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ऐसे ही जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग होती है टूरिज्म से, 2025 का ये डाटा है, 31.7 बिलियन डॉलर हुई है। देख रहे हो कितना बड़ा है। तो इसमें किन किन चीज़ों का योगदान है? मेन तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का 44, नेशनल पार्क्स 106 और बायोस्फीयर रिजर्व्स का, ठीक है। ये नंबर क्यों मैटर करते हैं, मैंने क्यों बताया आपको, तो ये याद रखना है जो SDG गोल है ना, वो इससे फुलफिल होंगे। और वो कौन कौन से हैं? एक तो SDG 8 है डिसेंट वर्क के लिए, SDG 11 है सस्टेनेबल सिटीज़ के लिए, और SDG 12 है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शंस के लिए, ठीक है। ये मैंने डाटा आपको पहले भी बता दिया। कुछ गवर्नेंस के इनिशिएटिव हैं वो आपको बहुत याद रखने हैं। मेंस में डायरेक्टली आप इनको कोट कर सकते हो। स्वदेश दर्शन एंड स्वदेश दर्शन 2.0, ठीक है। प्रसाद स्कीम है, ये पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव की स्कीम है। CBDD चैलेंजेस बेस्ड डेस्टिनेशन डेवलपमेंट की है। एक SASCI, ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट की स्कीम है, टूरिज्म कंपोनेंट है इसका, ठीक है। टूरिस्ट वीज़ा भी मिलता है, ये अवेलेबल टू नेशनल 175 कंट्रीज़ के लिए, ये आपको याद रखना है। निधि प्लस प्लेटफॉर्म है। निधि क्या करती है? ये हॉस्पिटलिटी प्रोवाइड करती है इंडस्ट्री सेक्टर में। एक विकसित उड़ान स्कीम है, ये उड़ान वही है उड़े देश का आम नागरिक वाली, जो कि एयर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है, इससे टूरिज्म बूस्ट होएगा। मेन ये बात है। कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है तो इसको पोज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन सारी स्कीम का, ठीक है। उसके बाद में मैंने सिग्निफिकेंस का पहले ही बताया था कि मेंस के लिए आपको याद रखना है इकोनॉमिक डायमेंशन, रीजनल डेवलपमेंट, सॉफ्ट पावर एंड कल्चरल जो डिप्लोमेसी है उसको याद रखना है। सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव एम्पावरमेंट होएगी, ठीक है। डिफरेंट चैलेंजेस क्या आते हैं, मैंने वैल्यू एडिशन के लिए आपकी सहूलियत के लिए डाला है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप बहुत बढ़ रहा है, जस्ट लाइक लास्ट माइल कनेक्टिविटी, सैनिटेशन, सेफ्टी स्टैंडर्ड, इनको बहुत ही कम लेवल पे आंका जाता है अपने इंडिया में, इसलिए ये गैप बढ़ता जा रहा है। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस हो रहा है, जैसे हिल स्टेशन और हिमालय रीजन साफ सफाई नहीं रखते हैं। सीजनल एंड रीजनल कंसंट्रेशन, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। स्किल गैप्स एंड हॉस्पिटलिटी का आ जाता है। ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस बढ़ती जा रही है। वे फॉरवर्ड भी बताना है आपको कि इंटीग्रेट कर दो टूरिज्म प्लानिंग को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को स्ट्रेंथन कर लो, पब्लिक प्राइवेट कम्युनिटी को। निधि प्लस ETV, ये मतलब AI बेस्ड एक पर्सनलाइजेशन हुआ है, ठीक है। माइस प्रोग्राम के थ्रू, माइस क्या प्रोग्राम है ये आप मेंस में डायरेक्टली लिख सकते हो। मीटिंग इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन का ये प्रोग्राम है। विकसित उड़ान को देख सकते हो। ये मैंने एक मेंस का क्वेश्चन तैयार किया आपके लिए, 15 मार्क का, 250 वर्ड्स में आपको लिखना है, ठीक है।
डिस्कस द रोल ऑफ टूरिज्म एज ए ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कल्चरल डिप्लोमेसी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, ये जो भी बिगनर है मैंने उसके लिए ये चीज़ें बताई है। इंट्रो बॉडी का, इकोनॉमिक ग्रोथ, कल्चरल डिप्लोमेसी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, चैलेंजेस, कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन में आपने ये विकसित भारत 2047 का विजन डालना है। ठीक है, इसमें टूरिज्म एज ए इंक्लूसिव एम्प्लॉयमेंट और इंटेंसिव ग्रोथ इंजन का यूज़ किया गया। थैंक यू सो मच।